हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि जो केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम और मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होता क्या है? अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है तो सिंपली आपको मास ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा उससे उसको डिवाइड कर देना है मास ऑफ सॉल्यूशन से और इनटू 100 कर देना है। तो चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बार और बताता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो मास है तो इसमें मास ही सिर्फ रहेगा, ऊपर भी मास नीचे भी मास। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। तो ये एक एग्जांपल है मास परसेंटेज का। A solution is described by 10% glucose in water by mass। 10% ग्लूकोज बाई मास मतलब क्या? 10% यानी कि बाई मास लिखा हुआ है, यानी कि उसका मास है 10 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है, वाटर में डिजोल्व है, यानी कि ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो वाटर का जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 90 ग्राम्स। तो हम लोग यहाँ गिवन लिख लेते हैं पहले, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 90 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो है 10 ग्राम, लिख लेते हैं पहले। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 90 ग्राम है, तो हमको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखना है, यहाँ देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो 90 और 10 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू 100, 100 कर जाएगा 10%। तो हमारा जो मास परसेंटेज आया इसमें वो आ गया 10% सिर्फ। सो ये है हमारा दूसरा कंसेंट्रेशन टर्म जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। में क्या था मास बाय मास वाले में? उसमें था मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे सिर्फ मास की जगह पे वॉल्यूम आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम होगा और क्या। चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल, 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, यानी क्या वॉल्यूम के टर्म में है, तो यानी 10% ऑफ इथेनॉल यानी क्या 10 ml ऑफ इथेनॉल। तो लिख लो गिवन पहले 10 ml ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में क्या है तुम्हारा? इथेनॉल, तो सॉल्यूट ये भी लिखो। फिर क्या दिया है? वाटर। वाटर यानी कि 100 ml होगा। ठीक है, 100 ml होगा तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? 90 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें भी वही सेम है, देखो वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे देखो 90 ml प्लस 10 ml 100 ml इंटू 100। तो इसका भी देखो 10% ही आया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो उसमें क्या था? उसमें सिर्फ मास बाई मास था, इसमें क्या है? इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है बस, और कुछ नहीं है। यह हमारा तीसरा कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि वेट बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इट मींस दैट 100 ml का सॉल्यूशन रहेगा, उसमें जितना मास दिया रहेगा इनटू 100 कर देना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी कि एक सॉल्यूशन होगा जिसमें कि एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, तो अगर तुम लोग को किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है एक सॉल्यूशन में, तो जिसका निकालना है उसका मोल्स रख दो और बाकी उस सॉल्यूशन में जितना भी मतलब है कंपोनेंट्स उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पे रख दो और डिवाइड कर दो सिंपली। मोल कैसे निकालते हैं देखो सिखाता हूं मैं। मोल अगर किसी चीज का भी निकालना है तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये मतलब सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, और दो तीन होते हैं लेकिन ज्यादा तुम्हारे काम यही आएंगे। तो मोल यहां से निकालो और यहाँ पे वैल्यू रख दो जिसका निकालना है और बाकी टोटल का मोल। तो यहाँ देखो आ चुका है मोल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यही है इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O6 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O6 बाय मोल्स। तो भाई देखो पहले यहाँ पे तुमको इथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालते हैं चलो वो बताता हूँ पहले।
मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर सॉल्वेंट है और इथिलीन ग्लाइकोल 20% उसमें है बाई मास, तो यानी कि 20 ग्राम हो गया वो। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ C2H6O6, यानी ये 20 ग्राम हो गया। गिवन मास इसका ये हो जाएगा 20 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स अभी बताया था ना मैंने पीछे कि गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं C2, ये तो आता ही होगा भाई, ये क्लास 10 का है। तो इसका एक 6 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 8 × 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 62, 62 आ गया। तो इसका 20 ग्राम ये है और 62 ग्राम इसका हो गया मोलर मास, तो 62 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा 10 एक, तो ये हमारा आ गया 0.322 पर मोल। ठीक है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है। अब हम लोग को निकालना होगा वाटर का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो 20 ग्राम तो यही हो गया, 100 ग्राम का मान लो सॉल्यूशन है तो 80 ग्राम उसमें वाटर बचा, तो मोल्स ऑफ H2O निकाल लो। देखो भाई इसमें लिखा नहीं है कि इसमें वाटर है, लेकिन तुमको मानना पड़ेगा कि इसमें वाटर ही है और 20% बाई मास इथिलीन ग्लाइकोल है। तो 80 ग्राम वाटर है, 18 इसका मोलर मास है, काटोगे 4.444 मोल आएगा। अब मोल फ्रैक्शन चुपचाप निकाल दो, इसको मान लो x से, इसको मान लो x भी। हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, यानी इसका, यानी एक x से निकालना है हम लोग को। x से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि 0.322 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। 0.322 प्लस में 4.444, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.322 बाई 4 4 2 6 4 3 7.4, तो हमारा 0.068 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर होगा। अब अगर बाई चांस पूछ ले तुमसे, इसमें तो वाटर लिखा भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास मोल्स है ही, इसका भी मोल्स है, निकाल दो। यानी इसको हम लोग एक्स भी माने हैं तो एक्स भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.322, इसको हम लोग जोड़े ही हैं अभी 4.766, तो ये भी आ जाएगा कितना, 0.932 आ जाएगा। यानी कि मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल भी निकल गया, मोल्स ऑफ वाटर भी निकल गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे। इस पे टाइम लग गया थोड़ा क्योंकि ये थोड़ा है लेंदी। सो ये हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैरिटी। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये एग्जाम में लिखने को भी आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी का डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा ये। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोलैरिटी। क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। गिवन लिख लो पहले भाई, सबसे पहले मास ऑफ NaOH दिया हुआ है 5 ग्राम, और ये सब एग्जाम में आ सकते हैं भाई तुम्हारे। NaOH का मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ NaOH 5 ग्राम है इसका गिवन वेट, इसका हो जाएगा 23, 23 24 और 16 40, 40 हो गया 40 ग्राम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.125 मोल। कैलकुलेट कर लेना ये तुम। फिर हम लोग को अब निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है देखो, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 450 ml है, तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल देते हैं इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.125 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.45, तो ये हमारा आ जाएगा कट के 0.288 मोल पर लीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.288 मोल
पर लीटर। ठीक है, तो ये इसका मोलैलिटी हो गया। सो ये हमारा छठा कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ देखो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना है, सिर्फ लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं इसको। सो ये है मोलैलिटी का एक एग्जांपल। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलो निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मोलर मास निकाल लो पहले, ऑफ इसका निकाल लो, तो ये आ जाएगा 12। चलो दो है ना कार्बन, 24 लिख लेते हैं एक ही बार। 24 4 32 कितना आ गया ये? 2 4 6 4 10 0 3 2 5 1 6 60 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका मोल्स। मोल्स ऑफ CH3COOH कितना इसका है? 2.5 ग्राम गिवन मास है। इसका मोलर मास आ गया 60, तो ये हमारा आएगा 0.0417 मोल। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट दिया हुआ है तुम्हारा, देखो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.0417 डिवाइडेड बाय। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में है, तो इन इसको केजी में करना हो कन्वर्ट, तो 75/1000 आएगा, लेकिन 1000 ऊपर भेज दे रहे हैं हम लोग, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 0.556 मोल पर केजी। तो ये हमारा निकल गया मोलैलिटी। अब हमारा एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचा है जो कि है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो चलो वो बताता हूं मैं तुमको। सो ये है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। इसमें देखो पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि तुम जानते हो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये होता क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब तुमको जिसका निकालना है पीपीएम, बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और इनटू 10⁻6, 6 यानी मिलियन। यहाँ मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन दिख रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन, वहां पे 10⁻9 होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सो ये है हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। वो था पार्ट्स पर मिलियन, ये है पार्ट्स पर बिलियन। ये होता क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिसका तुमको निकालना है, बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। 10⁻9 यहाँ बिलियन है, वो मिलियन था तो वहां पे 10⁻6 था, ये बिलियन है यहाँ पे, इसलिए 10⁻9 है। तो यही होता है पीपीबी और पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।